फ्रेंड्स, राधे राधे। हम एक शॉर्ट रीडिंग करेंगे और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है सभी के लिए। और इस रीडिंग में ये जो भी कुछ निकलेगी एनर्जी, ये सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जिसके भी साथ जितनी भी एनर्जी रेजोनेट होती है वो उतनी ही लें, और जो नहीं हो रही है उसको छोड़ दें। हो सकता है वो किसी और के लिए हो एनर्जी, ठीक है। तो आज हम रीडिंग करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि व्हाट द यूनिवर्स वांट यू टू नो। यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे जानने के लिए, आपको क्या जानना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा क्या है जो जानना चाहिए आपके लिए, ठीक है। ये दो कार्ड्स हैं और इनमें से आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। एक पे ये येलो है और एक पे ये वाइट है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको जो भी अट्रैक्ट लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ आपको लगता है कि आपको ये चूज करना चाहिए, आप वो चूज कर लीजिए। आप चाहें तो बिल्कुल यूनिवर्स का नाम लेके, अपने ईश्वर का नाम लेके इसमें से कुछ भी चूज कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इस वाइट वाले की रीडिंग करेंगे। इसके लिए देखते हैं क्या निकल के आती है आपके लिए, ठीक है। इसको हम एक साइड रख देते हैं, सेकंड वाले को यहाँ रख देते हैं। तो देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो निकल के आ रहा है ना मैसेज आप लोगों के लिए, यहाँ पे यही पता चला कि आपके लिए ना आपकी डाइट बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स जो है अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद, ठीक है, अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, आपके लिए स्टार्ट करने के लिए अपनी फिटनेस प्रोग्राम के लिए। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए और वर्क रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो, ठीक है। और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी एंड यू विल बी फील एग्जॉस्टेड बट रिलीव। मे भी हो सकता है काम वर्कलोड ज्यादा हो जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट फील करें, बट उससे आपको रिलीफ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे मैसेज यहाँ पे निकल के आया है इस कार्ड के थ्रू, कि आपको अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना है। वो बस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये अच्छा समय है जब आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप खूब अच्छी वॉक कीजिए, दौड़ लगाइए, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, और जिम जा सकते हैं, या फिर आप कोई एक्सरसाइज, योगा जो भी होती हैं अलग अलग तरीके की वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे तो वर्क भी अच्छा होगा, वर्कलोड से एग्जॉस्ट नहीं हो पाएंगे आप, ठीक है। बॉडी एक्टिव रहेगी, चक्रास भी हील रहेंगे। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं इनसे हमारे चक्रास हील होते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली सब में देखिए आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, है ना। जब भी आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो डीप ब्रेथ लेते हैं और उसको फिर एक्सहेल करते हैं, तो इससे चक्रास पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसा क्या मैसेजेस हैं, क्या उनको जानना जरूरी है उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, या यूनिवर्स क्या बता रहे हैं जो उनके लिए जानना जरूरी है मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड मी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए क्या जरूरी है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑल माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू ऑल माय गॉड गॉडेसेस, थैंक यू। प्लीज एंजल गाइड मी, क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूवर्स के लिए। आंट निकल के आई हैं अभी, चींटियां, ग्रे स्क्वायरल, डॉग। देखिए एनिमल्स कार्ड्स हैं, ठीक है। शार्क, टर्टल, लामा। लामा भी कोई एनिमल होता है, आई डोंट नो, बट होता है कोई एनिमल। चलिए देखिए यहाँ पे जो निकल के आई है ना रीडिंग आप लोगों के लिए, आंट।
यहाँ जो मैसेज आपके लिए यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, ये कि आपको ना बहुत ही कोऑपरेट होके चलना है। अगर आप चाहते हैं कि आप हाईएस्ट गुड मिले कम्युनिटी में, आपको मान सम्मान मिले, कम्युनिटी को लेकर चलें, एक साथ कम्युनिटी को लेकर चलना है, जहां चाहे वो आप फैमिली में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, ऑफिस में, आपका कोई बिजनेस सेंटर है, कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आपको कॉपरेशन लेकर, मीन्स सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है, जिससे कि एक अच्छी चीजें, मीन्स जो रिजल्ट है वो एक अच्छा अचीव हो, ठीक है, गुड अचीव हो। तो यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है, यूनिवर्स यही आपको चाहते हैं, आपको जानना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, कि आपको हर सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। जब सबको साथ लेके चलेंगे तभी जैसे चींटियां होती हैं ना, चींटियां तो क्या करती हैं, चींटियां एक साथ सब काम करती है, एक झुंड में चलती हैं, तो वो साथ ही हाथ बढ़ाने वाला काम होता है ना। सब चलती हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब चींटी होती है ना, तो जैसे चलती है, फिर जैसे वो किसी से टकराती है तो वो उसको दे देती है, जब तक वो चलती है फिर वो दूसरी चींटी से टकराती है, वो उसको दे देती है। तो इस टाइप से वो एक दूसरे को पास ऑन करती रहती हैं, जहां तक मैंने सुना, आई थिंक सो ऐसा ही होता है कुछ। और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि देखिए, आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, आर्कएंजल रफेल आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई समस्या है, कोई मैटर है, इश्यूज है, तो यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो आपको वो फाइंड करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि आप कोई ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो आप उसको एक ही एंगल से देख रहे हैं या एक ही तरीका यूज कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यही कहा जाए कि आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दूसरे और भी तरीके ढूंढने हैं कि भाई और क्या तरीके हो सकते हैं, क्या वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक मैसेज तो मुझे ये निकला है आप लोगों के लिए कि आपको ये जानना जरूरी है अपने लिए। और तीसरा है आपके लिए आर्कएंजल ज़ेरियल। क्या आर्कएंजल ज़ेरियल आपको बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं एंजल्स के थ्रू कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको डिसिप्लिन रखना है, ठीक है, अपनी लाइफ में, अपने होम में, अपने सामाजिक लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में, ठीक है। अगर आप बाहर रह रहे हैं, बाहर के परिवेश में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहां भी आपको एक अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करके रखना है, और घर में रह रहे हैं तो भी ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी हो रहा है, एक रूटीन नहीं, मतलब एक रूटीन होता है ना, एक सिस्टम होता है कि हाँ इतने ये करना है, इतने बजे ये करना है, या इस तरह से परिवार को चलाना है, या थोड़े से देखिए हर घर में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने चाहिए हर एक परिवार के, और ऐसे भी नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट हर घर में होते हैं, देखिए समाज में भी होते हैं, देश में भी होते हैं रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम जिस समाज में रहते हैं वहां भी कुछ थोड़ी बहुत सीमाएं होती हैं, थोड़े लिमिटेशंस होते हैं, थोड़े रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह से घर परिवार में भी कुछ थोड़े से रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करने चाहिए। और यहाँ यही आपसे कहा जा रहा है, आपको जानने की जरूरत है कि आप जहां भी हैं, जिस जगह भी है, चाहे बेशक आप चाहे किसी ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे भी हो, चाहे सोसाइटी में हो, कम्युनिटी में हो, या अपने घर में हो, तो वहां थोड़े से आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और डिसिप्लिन कब रहती है, जब हम कुछ नॉर्म्स एंड टर्म्स जो होते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करना है आपको, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है आप लोगों के लिए आर्कएंजल शैम्यूल। आर्कएंजल शैम्यूल कह रहे हैं कि आपको आपको ना कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है और उनको एनफोर्स करना है, एनफोर्स में लाना है। एंड बाउंड्रीज मीन्स भी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ को ऐसे कहते हैं ना खुला दरबार रखा हुआ है, कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई भी जा रहा है, फिर आप परेशान भी होते होंगे उनके एक्शन से, वो कुछ भी कह भी जाते होंगे,
तो यहाँ पर आपको अपनी बाउंड्री सेट करना है, अपने आसपास आपकी लाइफ में कैसे लोग आने चाहिए, कैसे नहीं आने चाहिए। हर किसी को परमिशन मत दीजिए अपनी लाइफ में आने के लिए, है ना। क्योंकि देखिए हर कोई आता है तो लाइफ को डिस्टर्ब करके जाता है, आपकी एनर्जी को भी खराब करता है। और स्पेशली ये मैसेज मैं उनके लिए जरूर निकल के आ रहा है, जहां तक मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना, उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को बहुत सेव करके रखना है। हर किसी को परमिशन मत दीजिए कि वो हर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, या किसी की भी इतनी हिम्मत हो रही है कि आपकी एनर्जी में एंट्री कर रहा है। ठीक है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा अपने क्लोज करके रखिए, मीन्स अपने तक रखिए, हर किसी तक अपनी एनर्जी को मत पहुंचाइए। यह आपके लिए एक स्पेशल मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो बाउंड्रीज ऐसे सेट करनी है कि ये आपको देखना है कि किन लोगों को परमिट करना है अपनी लाइफ में आने के लिए, किन को नहीं। एग्जैक्टली, है ना। और अब वो चाहे परिवार हो, परिवार में तो देखिए आपको सबको सबसे बातचीत करनी ही पड़ती है, बट ये मैसेज बाहर के लोगों के लिए ज्यादा है। और परिवार में भी देखिए अगर कोई जॉइंट फैमिली भी होती है, वहां भी अगर आपको लगता है कहीं किसी के साथ ज्यादा बैठ करके तकलीफ होती है या थोड़ी सी पेन होता है, एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो थोड़ा सा बैठिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, है ना। थोड़ा सा अपने काम में ज्यादा ध्यान लगाइए, अपने वर्क पर, अपने काम में, और जो भी आपका डेली रूटीन है उससे वो करते रहिए अपना। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज निकल के आया है। और नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए एक टर्टल। टर्टल बहुत मस्ती में रहते हैं टर्टल, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, और अपना एंजॉय करते हैं लाइफ को। बहुत हौस पौस नहीं है उनकी लाइफ, ये नहीं कि बहुत भगदौड़ मच रही है, यहाँ वहाँ आराम से चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जॉयफुल और ट्रस्टिंग रहना है। ठीक है, ट्रस्ट रखना है लोगों पर, खुद पर भी, अपने ऊपर सबसे पहले ट्रस्ट रखना है, खुद के ऊपर, और मजे से मस्ती से जीवन में चलना है। ठीक है, ये आर्कएंजल जॉलिस का मैसेज है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स इन एंजल्स के थ्रू आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और बताया जा रहा है आपको कि थोड़ा सा रफ्तार, बहुत हौस-पौस मीन्स एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है कि बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, नहीं, आराम से चलिए जीवन में, गो विथ फ्लो जिसे कहते हैं ना। तो और आराम से खुश रहिए, मस्ती में चलिए। कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी से कोई कंपटीशन करना है या किसी से कोई रेस लगानी है जिंदगी में, नहीं भाई, आपका काम है, आराम से करिए, और जितना आराम से कूल होकर के अपने वर्क को करेंगे उतना ही सही रहेगा, है ना। बहुत जल्दबाजी में करेंगे तो क्या होता है, काम बिगड़ भी जाते हैं। तो ये आपको मैसेज आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स इसके शार्क फिश होती है, देखिए आपने, उसके थ्रू आपको बताया जा रहा है कि लीड एज अ पावरफुल पीसफुल वॉरियर। आपको थोड़ा सा पावरफुल होके लीड करना है जहां भी आप हैं। ठीक है, और थोड़ा सा पीसफुल रहना है एज ए वॉरियर। एज ए वॉरियर आपने देखो जो शार्क फिश होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन जो वाटर एनिमल्स के लिए, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि जो शार्क फिश होती है समुद्र में, उसके आसपास बाकी मछलियां भी उसके पीछे पीछे चलती हैं, मीन्स वो लीड करती हैं, और क्योंकि वो पावरफुल होती हैं इसलिए। तो यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है, आपको बहुत वॉरियर तो बनना है, युद्ध के मैदान में है, आपको एक वॉरियर समझते हैं, योद्धा तो बनना है, लेकिन बहुत पीसफुल, ऐसे नहीं कि नहीं जल्द यहाँ भी वहां भी, नहीं, बहुत आराम से। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जीवन के जहां आपको योद्धा बन के बहुत आराम से लड़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में नहीं, आराम से लड़िए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, जीवन पड़ा है। ठीक है, कोई जो चीजें देखिए जब जब जो होनी है उसी वक्त होती है। तो आपके लिए स्पेशली मैसेज है, ठीक है, जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया था, कि आपके लिए यही है कि आपको जो है ना बहुत शांति से आपको अपना युद्ध लड़ना है, वॉरियर बने रहना है। हाँ, योद्धा आप हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ऐसे डटे रहिए अपने युद्ध के मैदान में जैसे डटे हुए हैं। तो ये आपके लिए मैसेज थे। तो आई होप सो कि ये यूनिवर्स ने जो भी आपको बताना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और मैं लास्ट में बिलो ऑफ द डेक बता देती हूँ
यहाँ पर कहा जा रहा है आपको मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम। यस, अपनी सेल्फ वर्थ को और अपनी सेल्फ एस्टीम को हमेशा मेंटेन करके रखना है। और ये मेंटेन कब होगी? जब आप बाउंड्रीज सेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बाउंड्री सेट वाला मैसेज आया था आपके लिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों चीजों को मेंटेन करके रखना है, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ वर्थ। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। तो नाउ अब सेकंड जिनके लिए ये है, जिन्होंने इस येलो स्टोन वाले कार्ड को चूज किया था, तो उनको देख लेते हैं इनके लिए क्या मैसेज है। वन डे यू विल क्राई, नॉट बिकॉज समवन हर्ट यू, बट बिकॉज गॉड हैज आंसर्ड योर प्रेयर्स, इफ गॉड हैज बीन गुड टू यू। देखिए, एक दिन आप रोओगे। मैं भी डर गई थी, सॉरी, इसको पहली लाइन सुन के। आप, इसका मतलब है कि इसलिए नहीं कि आपको कोई दुखी करेगा या आपके साथ कुछ गलत होगा, आपको कोई हर्ट करेगा। बिकॉज गॉड हैज आंसर्ड योर प्रेयर, क्योंकि अभी तक आपने जो प्रेयर की है ना ईश्वर से, वो आपकी सुनवाई हो जाएगी, वो सुन लेंगे। यानी कि जो भी आपकी प्रेयर है, तो जब क्या होता है, जब हमारी प्रेयर सुन ली जाती है, जब हमारा कोई काम ऐसा हो जाता है, तो हमें खुशी से जो आंसू निकलते हैं उसे भी क्राई बोलते हैं। तो ये दुख वाला रोना नहीं होगा, ये सुख वाला, खुशी वाला रोना होगा, ठीक है। तो इफ गॉड हैज बीन गुड टू यू, जब गॉड आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, गुड अच्छे हैं, तो आपको ऑब्वियस सब चीजें अच्छी होंगी आपके लिए। और गॉड आपकी प्रेयर का आंसर देने वाले हैं। आपकी जो भी जो भी इच्छा थी, आपकी जो भी विश थी, वो पूरी होने वाली है, ठीक है। तो एक दिन आप रोएंगे, लेकिन खुशी के आंसू रोएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा वाला मैसेज है। अब देख लेते हैं हम। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए जिन्होंने सेकंड ये डेक चुना है, उनके लिए यूनिवर्स उनको क्या बताना चाह रहे हैं, या मेरे व्यूवर्स को क्या जानना जरूरी है, ठीक है। यूनिवर्स क्या ऐसा बताना चाह रहे हैं जो मेरे व्यूवर्स को जानना बहुत जरूरी है। प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू angels, thank you, please guide me, please guide me angels, angels please guide me। बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स जैसा कुछ बता रहे हैं, क्या जानना ज़रूरी है मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। फर्स्ट एस ऑफ क्वेश्चन, 3 ऑफ कैप्रियल, 7 ऑफ कैप्रियल, हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। नाइट ऑफ मेटल बीच में से निकालते हैं, ठीक है। द बिल ऑफ द डेक आया द एम्परर, स्टेबिलिटी का। देखिए, स्टेबिलिटी यहाँ पर जो है ना, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी बता रहे हैं आपको, ठीक है। आपको आपकी जीवन में जो भी इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, उसका चार्ज अब आपको खुद लेना है, ठीक है। एम्बिशियस कुछ ऐसे प्लान्स बनाने हैं। अगर आप किसी चीज के लिए एम्बिशियस है, कोई एम्बिशन है आपका लाइफ में, तो उसका जो प्लान है वो आपको लेआउट करना है। स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी आपको अपने लेकर आनी है अपनी लाइफ में, अपने वर्क पर, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाइए आप, ठीक है। और स्टेबल रहिए आप। ऐसे नहीं है कि कभी कुछ जैसे सोच रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं कि आज ये काम करा, कभी वो माइंड में सोच रहे हैं नहीं ये काम करना, नहीं बिजनेस करना, नहीं ये जॉब करनी, नहीं इसके बारे में। तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो फिर कुछ वर्क नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। या बहुत से लोगों ने क्या होता है कि अपनी सिचुएशन को दूसरे लोगों के हवाले कर रखा था कि भाई चलो आप देखो मेरी सिचुएशन को, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर वक्त हर एक बात की सलाह लेते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज खुद रखना है अपने पास, और एम्बिशियस प्लान बनाने हैं आपको, ठीक है। जो भी एम्बिशंस है उसके लिए आपको प्लान बनाने हैं। यहाँ पर ये जो मुझे कार्ड बता रहा है आपके लिए, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, यहाँ ये जो है कोई
न्यू आइडियाज हैं, बहुत वंडरफुल है। तो यहाँ पर आपको न्यू आइडियाज मिल सकते हैं, काफी अच्छे वंडरफुल हो सकते हैं, जैसे कि प्लान आया, ठीक है। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है बहुत सारे आइडियाज हैं आपके पास, तो उसमें आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो आइडिया जो भी आपकी माइंड में आए ना, तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि बहुत वंडरफुल है, अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी प्रोग्रेस में अगर कोई ऐसे बम्प्स आ रहे हैं या किसी तरीके की छोटी मोटी ऐसी चीजें आ रही है, तो उनको अलाउ मत कीजिए। जैसे रोड पर चलते हैं ना, तो थोड़ी सी हिंड्रेंसेस आती हैं आगे बढ़ने के लिए, थोड़े से बम्प्स आते हैं, ऊंची नीची सड़क आती है, ठीक है। तो इस तरह के अगर छोटे मोटे बम्प्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके काम में, आपके आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस में, ग्रोथ में, तो उनको अलाउ मत कीजिए, ठीक है, बिना बात के। और अपना जो कम्युनिकेशन है प्रॉब्लम्स का दूसरों के साथ, वो बहुत क्लियर रखना है आपको, ठीक है। जो भी आपका कम्युनिकेशन है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलें हैं, दूसरों के साथ जो भी कर रहे हैं आप, उस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा क्लियर रखना है, बिल्कुल साफ। ये नहीं कि सामने वाले को प्रॉपर आप बता नहीं रहे, आपकी जो भी है उसको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड ठीक से उनको क्लियर कम्युनिकेशन रखिए उसके लिए, ठीक है। और यहाँ आपको एक चीज और जाननी जरूरी है, वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है, अबेंडेंस आए, तो वो ऐसे नहीं आ जाएगी, वो वाइज प्लानिंग के साथ आएगी। देखिए यहाँ पहला ही कार्ड जो मैंने बिल ऑफ द डेक देखा है, प्लानिंग का आया है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो ये वाला कार्ड था वो भी, और इसमें भी यही बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, अबेंडेंस आए, प्रोस्पैरिटी हो, तो आपको जो प्लानिंग है बहुत समझदारी से बनानी होगी अपनी लाइफ में, ठीक है। और टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप लेने का ये टाइम आ चुका है, आपको लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। दैट टर्न आउट इज एक्सपेक्टेड, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है जिससे कि वैसा ही हो जाए, तो वैसा होने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक प्लान बनाने हैं। और नेक्स्ट है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। यस, इसमें भी आप बिलीव करते हैं, उसके लिए स्टैंड अप होइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है आपको, क्लेम करना है अपनी पर्सनल पावर को। आपके अंदर देखिए, हर इंसान के अंदर एक इनर पावर होती है, हर इंसान, हनुमान जी के अंदर भी एक पावर थी जिसको वो नहीं पहचानते थे। हम हनुमान जी नहीं है, लेकिन यहाँ ये बता रही हूँ कि हनुमान जी के अंदर भी एक पावर थी जो उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन उनको अवगत कराया गया कि आपके अंदर ये वाली पावर्स है, तब उनको पता चला था कि हाँ उनके पास भी पावर है। और इसी तरह से हर एक मनुष्य में कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ना कोई ऐसी पावर होती है, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है, तो आपको अपनी पावर को पहचानना है, ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी एक पर्सनल पावर है, उसको क्लेम करना है आपको कि हाँ आपके पास है, आप पावरफुल हैं, आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि नर्वस नहीं होने कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको लगेगा अरे ये तो हम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज के लिए, अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है आपको, ठीक है, खुद में बिलीव रखना है। ये बहुत अच्छा मैसेज आया है। तो ये जो मैसेज आ रहे हैं प्लीज इनको क्लेम कर लीजिए, आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो क्लेम कैसे करेंगे आप? लाइक कमेंट शेयर करके, कमेंट और लाइक कर लीजिए। शेयर अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी किसी को जरूरत हो तो उसको हेल्प कर सकते हैं पहुंचा करके, नहीं तो लाइक और कमेंट तो जरूर कर सकते हैं 1111 करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, बताया जा रहा है आपको, यहाँ पर जानना जरूरी है आपके लिए भाई, ये जानना जरूरी है आपको कि आपको जरूरत है आपको किस चीज की, कि आपके जो करंट चैलेंजेस हैं, आपको ऐसे नहीं कि भाई आपको अकेले उन चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके पास जो इस वक्त चैलेंजेस जो भी लाइफ में फेस कर रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको अकेले फेस करने, आपको आपके आसपास ही कोई मदद है, हेल्प है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, भाई हेल्प ले लीजिए किसी की, अगर कोई है आपको लग रहा है तो। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस। देखिए अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो ये क्या होगा, आप फिर अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी आगे जाना चाह रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर आपको हेल्प लेनी है, कोई नहीं है तो ईश्वर से हेल्प लीजिए, अपनी खुद की स्वयं हेल्प कीजिए,
आसपास देखिए, कोई अगर ऐसा इंसान है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं तो लीजिए। और किसी के पास अगर कोई भी नहीं है तो मैं कहती हूँ ईश्वर से अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता जो आपको हेल्प करे। उनसे फरियाद कीजिए, उनसे कहिए, अपनी बात प्रॉब्लम रखिए और उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो भी कुछ होता है ना, देखिए जीवन में किसी ना किसी रीजन से होता है, कोई ना कोई वजह होती है, कारण होता है, इसलिए वो चीजें हमारे साथ घटित होती हैं जीवन में। तो आपको रिलीज करना है अपने रिग्रेट को, ठीक है। ऐसी चीजों को कि एम्ब्रेस को, रिग्रेट को, इसको रिलीज कर दीजिए कि अरे भाई ये नहीं हो पाया, हमने नहीं किया, या किसी तरह का एम्ब्रेस हो रहा, आपको फील हो रहा हो। तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी खुशी के लिए, ठीक है, जो शायद आपने मिस कर दी, तो कोई बात नहीं। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। देखिए आपको ना एक सिल्वर लाइनिंग समझते हैं, बहुत ऐसी बारीक सी एक सी चीज है, यानी कि ऐसे बहुत जीवन में ऐसी कभी कभी चीजें होती हैं जो हमको लगता है नहीं होगा, मीन्स चीजें से हो नहीं पाएंगी जो हम चाहते हैं, लेकिन एक बहुत हल्की सी बारीक सी एक उम्मीद, हम सिल्वर लाइनिंग से कह रहे हैं, उम्मीद एक हल्की सी किरण होती है, हल्की सी एक उम्मीद होती है, होप होती है, आशा की किरण होती है, जो हमें बताती है कि नहीं, हैप्पीनेस है, अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो वो जो उम्मीद है ना, जो हल्की सी किरण है, बड़ी हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, इंटेलेक्चुअल। देखिए लास्ट आपके पास कार्ड आया है कि आपको ये जानना जरूरी है, इस वक्त समय आ चुका है कि भाई आप बिल्कुल रेडी रहिए और आगे बढ़िए, क्विकली मूव कर जाइए। पावर है आपके पास, ताकत है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है आपके पास, ठीक है, आपके पास टूल भी है, और अब आपको क्विकली मूव करना है। चूज लॉजिक ओवर इमोशंस। इमोशंस से ज्यादा आपको लॉजिक यूज करने हैं। सडन चेंज होने जा रहा है, ये लास्ट कार्ड आपका आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना जरूरी है। कोई बहुत बड़ा सडन चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको क्विकली मूव करना है, लॉजिक यूज करने हैं, इमोशंस नहीं, इमोशंस में नहीं आना है, ठीक है। और सडन चेंज होने वाला, कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है। तो और क्या चेंज होने वाला है, एक कार्ड देख लेते हैं निकाल के कि क्या चेंज होने जा रहा है सडन। प्लीज गाइड मी एंजल्स। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस करनी है आपको, स्ट्रेंथ रखनी है, ग्रेस रखना है, काइंडनेस रखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस, ठीक है। तो ये आपको रखना है। तो यही है भाई, कुछ भी अच्छा हो सकता है लाइफ में, जो भी होगा पॉजिटिव चेंज होने वाला है, आपको एक्शन में आना है, ठीक है। तो यही आपकी रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग। तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की आपको रीडिंग्स मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग्स नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मैं डाल देती हूँ। तो जो भी रीडिंग्स हैं, आप जब तक नहीं आती हैं तो पुरानी रीडिंग्स देख लीजिए। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आप देखेंगे, जब भी आप खोलेंगे, ये आपको उसी वक्त से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो राधे राधे।